हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों बिहार में बम्पर भर्ती आ चुकी है टीजीटी, पीजीटी और जूनियर वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है पीजीटी के लिए, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है टीजीटी के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है जूनियर के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद भी आपको अगर एलिजिबिलिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, इसके बाद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों कल हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत नॉर्मली जानकारी दी गई थी। फॉर्म कब से निकल रहे हैं, फॉर्म कब तक चलेंगे भरने के लिए, आप लोगों की प्रक्रिया कब तक चलेगी, और पेपर कब से कब तक होंगे, ये सब चीजें हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, हमारी क्राइटेरिया क्या रहेगी। अगर हम पीजीटी पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, 11 और 12 वालों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। या फिर हम टीजीटी का अगर टीचर बनना चाहते हैं, 9 और 10 वालों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर जूनियर में हम जूनियर के बच्चों को यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहेगी। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम आज देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2.0 का। ठीक है दोस्तों, पीजीटी के एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि पीजीटी में अगर हमें 11 और 12 वालों को पढ़ाना होगा, अगर हमें 11 और 12 यानी कि पीजीटी का टीचर हमें बिहार में जाके बनना है, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखिए ध्यान से दोस्तों, आपके पास एमए होना चाहिए, या एमए ना रहे तो एमएससी होना चाहिए। अगर एमएससी भी नहीं है तो आपके पास एमकॉम होना चाहिए, और इन सब में से एक डिग्री आपके पास रहनी चाहिए। अगर एक डिग्री है तो उसके बाद प्लस क्या है, बीएड। आपके पास बीएड भी रहना चाहिए। पहले ऐसा था कि पीजीटी के लिए बीएड की मांग नहीं कर रहे थे सभी लोग, लेकिन अब मिला जुला के सब राज्य में बीएड की मांग हो रही है। ठीक है, पीजीटी में भी बीएड का मांग हो रहा है। नहीं तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहते थे वो पीजीटी का फॉर्म डाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसमें प्लस बीएड भी रहना चाहिए आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या है, यस्टेट, वो भी पीजीटी लेवल का यस्टेट, वो भी बिहार में आपका जो बिहार में पीजीटी लेवल का यस्टेट हुआ था वो आपको पास रहना चाहिए। समझ में आया? पीजीटी लेवल का यस्टेट जो है बिहार में हुआ था, वो यस्टेट आपको पास होना चाहिए, तभी आप इस पीजीटी के फॉर्म को आप भर सकते हो। पीजीटी के लिए एलिजिबल तभी आप होंगे। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि कब यस्टेट का फॉर्म निकला और कब उसका पेपर हो गया, कुछ नहीं पता चला। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप वैकेंसी में ही देख लीजिए, मिला जुला के आपको 30 या 40 दिन की समय दे रही है वैकेंसी में। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज 2 आई है हमारी, इसमें 30 से 40 दिन की ही सिर्फ समय मिल रही है, और उसमें भी आपको सोच सकते हैं कि हमें कैसे क्या करके तैयारी करनी है, तो बहुत कम समय मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि पहले से एकदम तैयार रहिए। ठीक है, पहले से अगर तैयार रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज के लिए पहले से एकदम एलिजिबल रहिए, अपने आप को एक कंठस्थ करिए, हमें इस क्षेत्र में जाना है तो बस जाना ही है। चलिए दोस्तों देखिए, तो बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अब आते हैं थोड़ा सा पेपर के बारे में। हमारा देखिए पीजीटी का जो पेपर रहेगा, उसकी हमारी जो मेरिट बनेगी, हमारी पीजीटी के पेपर की जो मेरिट, पीजीटी की मेरिट जो बनेगी, जो पीजीटी की मेरिट बनेगी, वो जीएस के 40 नंबर और अपना जो स्वयं का आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका 80 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीएस का 40 नंबर और अपने सब्जेक्ट का 80 नंबर जो होता है, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो 40 और 80 120 ही नंबर पे आपके मेरिट बनेगी। इसी 120 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपकी कमांड होनी चाहिए आपके स्वयं के सब्जेक्ट पर। अब बात आती है कि स्वयं का सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आप एमए करेंगे या एमएससी करेंगे, तो आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट से एमए करेंगे या फिर एक सब्जेक्ट से एमएससी करेंगे। समझ में आया? जैसे कोई करते हैं फिजिक्स से एमएससी कर लेते हैं, या हिंदी से एमए कर लेते हैं,
या मैथ से एमएससी कर लेते हैं, तो होता है ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट से आप किए हैं, उसी सब्जेक्ट का 80 नंबर आपका मिलने वाला है पीजीटी में। ऐसे ही एसी से आपका मेरिट सिलेक्शन होगा। समझ लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो आपका मेरिट सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आया? आप मेरिट में आपका नाम जरूर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और देखिए पीजीटी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में पीजीटी की टोटल वैकेंसी है 18,830 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है। कभी भी इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, वो भी पीजीटी में। 18,830 वैकेंसी पीजीटी में है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टीजीटी में। 9 से लेके 10 तक, अगर 9 से लेके 10 तक को लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए? आप कब सक्षम रहेंगे? आप कब सक्षम रहेंगे 9 से लेके 10 तक के लड़कों को पढ़ाने के लिए? देखिए एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास टीजीटी के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, यानी टीजीटी मतलब कहां से कहां तक पढ़ाएंगे? टीजीटी का मतलब हो जाता है कितने क्लास वालों को आप पढ़ाते हैं, बताइए? 9 से लेके 10 तक। समझ में आया? 9 से लेके 10 तक, अगर 9 से लेके 10 तक यानी कि 9 और 10 के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके अंदर देखिए ये सब एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। आपके पास बीए रहना चाहिए, बीए नहीं है तो बीएससी रहना चाहिए, बीएससी नहीं है तो बीकॉम रहना चाहिए, बीकॉम नहीं है तो बीटेक रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी ग्रेजुएशन लेवल का रहना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन रहना ही चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो। समझ में आया? और उसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, आपके पास यस टेट वो भी टीजीटी लेवल का रहना चाहिए। यस टेट वो भी टीजीटी लेवल का रहना चाहिए। और एक चीज रहना चाहिए, क्या? आपके पास बीएड भी रहना चाहिए। क्या रहने चाहिए? बीएड भी। क्या रहना चाहिए बताइए? बीएड भी रहना चाहिए। समझ में आया? ये अगर इतनी चीजें हैं आपके पास तो आप टीजीटी 9 से 10 वालों के लिए पढ़ाने के लिए आप बिहार में एलिजिबल रहेंगे। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यस्टेट रहना चाहिए, वो भी टीजीटी लेवल का। यानी यस्टेट का पेपर बिहार में हुआ था, बहुत लोगों को पता ही नहीं चला कि कब फॉर्म निकला और कब पेपर हो गया। जो लोग दिए हैं, जो पास हैं, वो बिहार में जाके भर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, और इसकी टोटल वैकेंसी, टीजीटी की टोटल वैकेंसी देखिए कितना है? 18,880। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 18,880 वैकेंसी आई है। तो दोस्तों ध्यान रहे आप लोगों को सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। समझ में आया? अपने सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड कर ले गए तो रियलिटी है कि आप फोड़ देंगे पेपर को, तो फोड़ ही देंगे। ठीक है, टीचर बन के ही आएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए है जूनियर 6 से लेके 8 तक जो टीचर बनना चाहते हैं वो भी बिहार में, और इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। कितनी है वैकेंसी? सबसे पहले देख लीजिए, 31,982। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2.0 का आगाज हुआ है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे आई है? जूनियर वालों के लिए आई है। और जूनियर वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? देखिए, बीए रहना चाहिए या बीएससी रहना चाहिए या आपके पास बीकॉम रहना चाहिए। अब आपके पास उसके बाद प्लस बीएड रहना ही चाहिए। बीएड तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्लस यहीं पे ध्यान दीजिएगा, सीटेट रहना चाहिए। लेकिन कौन सा पेपर? सेकंड पेपर। सीटेट सेकंड पेपर आपको पास होना चाहिए, यानी कि जूनियर वाला सीटेट आपको पास रहना चाहिए, तभी आप क्या होंगे? जूनियर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, बीएड तो रहना ही चाहिए, कंफर्म है कि बीएड रहना ही चाहिए आपका। इसमें भी बीएड मांगा है, इसमें भी और इसमें, यानी कि जूनियर में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी बीएड आपका नेसेसरी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी भर्ती आपको मिली है। अब ये रियलिटी है, देखिए कि आप अपने अंदर स्वयं को कहिए कि अगर हमें लेना है नौकरी, अब की बार पार, अब की बार पार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब की बार बिल्कुल पार कर दो, बिहार में जाके झंडा अपना गाड़ दो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यही सब है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी पीजीटी के लिए देंगे और जो भी टीजीटी के लिए देंगे वो अपने सब्जेक्ट पे जरूर कमांड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही एलिजिबिलिटी है। अब ध्यान रहे, फॉर्म भरने में देखिए, पहले वाले भी वीडियो में हम कहे थे
फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा। आप लोग गलती करने का मतलब ये होता है कि टाइम पर भर दीजिएगा। बहुत लोग सो जाते हैं, भाई साहब मत सोइएगा, क्योंकि 11 दिन की समय सिर्फ आपको मिलेगी। और ये 3 नवंबर से देखिए शुरू हो रहा है फॉर्म, और 14 नवंबर को लास्ट डेट है। अगर सो गए तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आपका पेपर कब होगा? उसी नवंबर के बाद जस्ट दिसंबर में आपका पेपर होने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत कम समय है आप लोगों के पास, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि समय नहीं है, ठीक है। तैयारी करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। यही देखिए टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी है, यही देखिए पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी है, और यही जूनियर के लिए एलिजिबिलिटी है। इससे अगर इतना आप हैं, ठीक है, अगर इतनी एलिजिबिलिटी आपके भी अंदर है, तो रियलिटी है कि आप कहीं भी किसी के बहकावे में मत आइएगा, कहिएगा आपकी बार पार हो जाएगा बिहार में हमारा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं कि बिहार, स्पेशल बिहार के लिए वीडियो ये सब बनाई जा रही है। फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, तो इसके लिए एक हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ठीक है, और तैयारी बिल्कुल है मन से करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो सभी लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो बने तो आप तक बिल्कुल बिना रोकथाम के आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।